आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ के गांव भोंगारका में 22 जनवरी 2020 को एक विवाहिता की मौत हुई। 31 जनवरी को गांव के तालाब से महिला सोनू यादव का शव बरामद हुआ और अब 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीतने को है, लेकिन परिजनों को अब भी न्याय का इंतजार है। परिजनों ने गांव के ही लोकेश नाम के शख्स पर हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन अभी तक एफआईआर में दर्ज नामजद लोगों की गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। अब आरोप यह है परिजनों का कि पुलिस इस मामले में लीपापोती करने में जुटी हुई है। ग्रामीणों ने कई बार न्याय के लिए धरना प्रदर्शन किया है। परिजनों का आरोप है कि हरियाणा पुलिस से केवल एक आत्महत्या का केस मानकर चल रही है। तो पुलिस का यह कहना है कि डीएनए टेस्ट के लिए जिन लोगों के सीमेंट सैंपल लिए गए उनकी रिपोर्ट आने अभी बाकी है और पोस्टमार्टम और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में सोनू की मौत पानी में डूबने की वजह से बताई गई है। यानी एक मौत होती है और ये गुत्थी उलझी हुई है और इसको सुलझाने के लिए जो इंतजार परिजनों का है पुलिस के क्रियाकलापों को लेकर के, वो सवालों के दौर में है, क्योंकि इस मामले में अभी तक ये कहा जा रहा है कि ये शव तो यहां बरामद जरूर किया गया है, लेकिन परिजन ये कह रहे हैं कि ये दरअसल आत्महत्या नहीं है और पुलिस का जो शुरुआती प्रयास रहा है, जो तफ्तीश आगे बढ़ी है पुलिस की, उसमें ये बात सामने आती है। अब पुलिस का ये कहना है कि डीएनए सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं, उसकी रिपोर्ट का इंतजार हम कर रहे हैं, तभी जाकर कुछ कहा जा सकता है। परिजन नाम लेकर कह रहे हैं, नामजद तरीके से उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, फिर भी कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। वो 22 तारीख को लापता की होगी थी, 23 को इन्होंने रिपोर्ट लिखाई है और 31 तारीख को जब वो बॉडी लेने आई है तभी गांव में एंट्री हुई पुलिस। उससे पहले पुलिस कभी आई नहीं। कोई इसमें पुलिस कंप्लेंट वगैरह की है? पुलिस कंप्लेंट में 22 तारीख को एक डीडीआर कटाई थी 19 नंबर से। 23 को शायद 23 तारीख को 22 तारीख को लापता हुई थी, 23 तारीख को एक डीडीआर कटी थी। उसके बाद में न तो कोई पुलिस का बंदा यहाँ आया था चेक करने के लिए, न ही कोई किसी ने इन्वेस्टिगेशन की। हम 10 बार पुलिस स्टेशन पे गए, हमें झूठा आश्वासन दे करके वहाँ से निकाल दिया गया। फिर उसके बाद में 31 तारीख को एसएचओ ने कहा कि भाई ये डेड बॉडी है, ये देख लो, तुम्हारी तो है क्या। जब हम आए तो यहाँ वो डेड बॉडी हमारी बच्ची की थी। ये पूरा मामला जो है वो उलझा हुआ सा नजर आता है और परिजन ये कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं है बल्कि ये एक मर्डर है और इसके बाद अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं। जैसे डीएनए सैंपलिंग की बात है, वो अब तक रिपोर्ट नहीं है। मेडिकल बोर्ड या फिर मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें ये बात आती है कि डूबने से मौत हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद लांबा जुड़ रहे हैं, हमें और अपडेट करेंगे। अभी क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है इस पूरे केस पर विनोद? देखिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही है कि पुलिस इस बारे में कह रही है कि जो मृतक की सोनू यादव, उसके नाखूनों में जो मांस मिला था और जो सीमन मिला था उसकी बॉडी में, उसके लिए कुछ आरोपियों के सैंपल भेजे जा चुके हैं और जो लिखित जवाब मेरे पास है वहां महेंद्रगढ़ पुलिस की तरफ से नारनौल और नांगल चौधरी का ये मामला नजर आता है। वहां साफ तौर पे कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट के लिए सीमन सैंपल भेज दिए गए हैं, उसकी रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसके बारे में उसके बाद ही कुछ बताया जाएगा। लेकिन पोस्टमार्टम और मेडिकल बोर्ड द्वारा जो राय जानी गई थी उसके मुताबिक पुलिस अभी भी इस बात को कह रही है कि सोनू की पानी में डूबने से मृत्यु हुई थी। यानी कि पुलिस अभी इसी एंगल पर जांच कर रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आत्महत्या है या पानी, एक शब्द उन्होंने पकड़ा हुआ है पुलिस ने कि इसकी डूबने से मृत्यु हुई है और ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है। लेकिन परिवार बार बार कह रहा है कि गांव के ही कुछ नामजद आरोपी हैं, उनकी जांच उस तरह से नहीं हो पाई। इसमें लोकल एमएलए के गांव का भी एक रहने वाला एक आरोपी है, उसमें भी इस तरह के राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं आरोप परिवार द्वारा लगाए जा रहे हैं। एक शख्स का नाम बिल्कुल खुले तौर पर परिवार ले रहा है और ये भी आरोप भी है कि नामजद एफआईआर के बावजूद इस मामले में पुलिस आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक कहा आपने, नामजद आरोपी है। लोकेंद्र का नाम जिस तरह से लिया गया है और वो देखने वाली बात है कि लोकेश पर भी जिस तरह से शक जताया गया और उसका एप्लीकेशन जो पहले दी गई थी एफआईआर से पहले, जो परिवार वालों की तरफ से जो गुजारिश लगाई गई थी उसमें साफ तौर पर उसका नाम था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां जांच ना हो पाना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ये सारा मामला आप इस तरह से समझिए कि 22 जनवरी को एक महिला गायब होती है जिसका नाम सोनू यादव है। उसकी डेड बॉडी 30 तारीख को मिलती है, 23 तारीख को एफआईआर होती है। एफआईआर में एक आरोपी का नाम उसमें परिवार वालों की तरफ से दिया जाता है, लेकिन 5 से 7 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब मृत्यु होती है, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो पहले पुलिस के द्वारा इस पूरी बात को कोट किया जाता है कि जो डेड बॉडी है 7 दिन पुरानी है।
जब दोबारा मेडिकल बोर्ड बैठता है तो फिर कहा जाता है कि 10 दिन पुरानी बॉडी है, जबकि परिवार और उस जो आरोपी का नाम यहाँ बार बार निकल कर आ रहा है उसके साथ इस महिला के संबंधों की भी कहीं ना कहीं कहानी थी। एक बार पहले भी इस गांव में इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं बवाल हुआ था और दोनों के फोन इंटरचेंज थे, यानी कि फोन एक दूसरे को दिया गया था। तो इसमें इस एंगल से पुलिस क्यों जांच नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है और परिवार यही कह रहा है। कुछ धरने प्रदर्शन भी हुए, हमारे पास भी, मीडिया के पास ये जानकारी आने से पहले लगातार सीआईए से भी इंक्वायरी कराने की मांग की गई थी, जिसे मंजूर भी कर लिया गया था, लेकिन दोबारा सीआईए क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो टीम होती है हरियाणा की स्पेशलिस्ट कहीं जाती है बड़े क्राइम में, लेकिन उसको फिर सीआईए से वापस लेते हुए आम पुलिस को दे दिया गया। विनोद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, महेंद्रगढ़ का ये पूरा मामला दरअसल भुंगारका गांव का है और यहां 22 जनवरी को एक विवाहिता की मौत होती है जिनका सोनू यादव नाम है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अब पुलिस की जो जांच है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने वो अंडर स्क्रीन जहां से इस शव को बरामद किया गया था, उसके बाद लगातार भी कई और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की कवायद शुरू हुई थी। शक के आधार पर भी डीएनए टेस्ट और सैंपलिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है वो, इसके अलावा जो मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था उसकी अपनी रिपोर्ट सामने आई है। ये अलग अलग तरीके से इसके और कड़ियां जुड़ती चली गई जरूर, लेकिन इस कड़ियों को जोड़ना और जोड़ करके फिर जो पुलिस का एक तरीका होता है या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के अगर इस मामले में चल रही थी तो उस मामले में नतीजे तक पहुंचना तेजी से ये प्रोसीड्योर फॉलो करना होता है। तो क्या उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है, ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि आखिर निष्कर्ष तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है कोई भी एजेंसी। चाहे मेडिकल बोर्ड की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसको आकर पुख्ता तौर पर ऑफिशियली पुलिस क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही है, पुलिस की तरफ से डीएनए सैंपलिंग कराई जा रही है तो उस मामले में तेजी क्यों नहीं बढ़ रही है और उसकी रिपोर्ट का इंतजार आखिर क्यों किया जा रहा है। रिपोर्ट अगर जल्दी आए तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर यहाँ क्यों डिले है। इसके अलावा नामजद एफआईआर होने के बाद भी आप किसी तरीके की कोई पूछताछ या किसी तरह की हिरासत की कवायद आगे नहीं बढ़े। बार बार इस मामले को लेकर के परिवार के लोग प्रदर्शन कर चुके हैं, अपने धरना कर चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस मामले में एक ही बात सामने आती रही है कि ये पानी में डूबने से आत्महत्या के तौर पर ये केस है। और चूंकि ये आरोप जो है परिजन लगा रहे हैं कि पुलिस का रवैया यही समझ में आता है कि ये एक आत्महत्या का केस है और इसी एंगल पे पुलिस आगे बढ़ रही है, अपनी थ्योरी को आगे बढ़ा रही है। लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है परिवार की तरफ से बाकायदा नाम लेकर के भी कि इस पूरे घटनाक्रम में नामजद लोगों के नाम हैं और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इस मामले में उनको न्याय मिलना चाहिए। तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। विनोद, जो स्थानीय लोग हैं या चश्मदीद के तौर पर हम कहें इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कुछ लोग, चूंकि आपने बताया कि बहुत सारे पहलू हैं इस मामले में, जैसे कुछ नामजद लोगों का नाम सामने आना, परिवार भी इस चीज को कह रहा है कि उस मामले को भी आप तफ्तीश में जोड़िए, तो वो क्या कहते हैं, किस तरीके का सपोर्ट इनको मिल रहा है गांव के लोगों से? देखिए, मैंने कहा कि कुछ अवैध संबंधों का भी ये मामला हो सकता है। आधिकारिक रूप से हमें कोई जानकारी पुलिस द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन ये एंगल है और इसे कहीं ना कहीं दबी जुबान में परिवार वाले भी मान रहे हैं इस बात को और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि नांगल चौधरी में जो चर्चित केस है इसके धरने हो चुके हैं, एसपी ऑफिस पे जाकर कई बार बातचीत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है जो नामजद अपराधी है उसको क्यों अब तक से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि गंभीर मामला बनता है, गंभीर आरोप बनते हैं, लेकिन गिरफ्तारी ना होना ये अपने आप में बड़े सवाल है। हालांकि इस परिवार ने प्राइवेट जो अपनी मेडिकल जांच और तमाम चीजें कराई हैं उसमें भी ये बात जी। बहुत शुक्रिया आपका विनोद लांबा, फिलहाल इस अपडेट के लिए। तो ये बड़ी खबर दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। महेंद्रगढ़ पुलिस के अधीन ये मामला आएगा, क्योंकि गांव भुंगारका का ये वाकया है। 22 जनवरी को एक विवाहिता की मौत होती है, उसके कई एंगल सामने आए हैं, लेकिन तमाम एंगल्स को परखने और जांचने की दिशा में क्या जो पुलिस की कवायद है वो कमज़ोर पड़ रही है या प्रक्रिया जो है धीमी चल रही है, क्योंकि 7 महीने बीतने के बाद भी इस मामले में निष्कर्ष तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। और अभी भी जो परिवार के लोग हैं, जिसकी मौत हुई थी, दरअसल महिला सोनू यादव नाम था, उस मामले में जो इंतज़ार है न्याय का वो अब तक नहीं सामने आया है और पुलिस के कार्यप्रणाली पर भी सवाल परिवार के लोग खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी बात सामने आ रही है कि एक लोकेश नाम के शख्स के पर भी हत्या का आरोप सीधे सीधे लगाया गया है और इस मामले में नामजद लोगों की गिरफ्तारी नहीं होना ये भी सवाल खड़े करता है। हालांकि ये भी बात सामने आती है कि पुलिस अपने तरीके से
ये परिजन का आरोप है कि आत्महत्या का केस मानकर इस थ्योरी पर आगे बढ़ रही है इस केस को, और इस मामले की कड़ियों को जोड़ने के लिए डीएनए सैंपलिंग भी लिए गए हैं और उसकी टेस्टिंग के लिए उसको भेजा गया है। वो रिपोर्ट अब तक नहीं आ पाई हैं। साथ ही ये भी बात है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी, या मेडिकल बोर्ड जिसने इस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को देखा, समझा और फाइनली एक रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश की गई, उसमें ये बताया गया है कि पानी में डूबने से ये मौत हुई है। ठीक है, लेकिन पानी में डूबने से मौत हुई है, शव को डुबोया गया या वाकई खुद से ऐसी कोई कोशिश की गई है, ये जानना जरूरी है। सिलसिला खबरों का जारी है लगातार, आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ।